वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के दौरान अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। अमरीका में क़याम के दौरान दीगर अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। पाकिस्तान का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में इजलास में शरीक होगा। न्यूयॉर्क पहुँचने पर सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और रिजवान सईद शेख ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा कौम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान मुतअद्दिद दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह इजलास और सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुतअद्दिद वज़ारती और आला सतह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब की क़यादत में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस आज होगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। काबीना की मंजूरी और वसी पार्लिमानी हिमायत के बाद पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पौलो रेंगल ने न्यूयॉर्क में फ़ैसले का ऐलान किया। कहा, फ़लस्तीन एक मुल्क है, तस्लीम करते हैं। इससे पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कायर स्टार्मर ने कहा कि 2 रियासती हल की उम्मीद मद्धम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन का रास्ता है। फ्रांस की जानिब से आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के है। आईफिल टावर पर दोनों मुल्कों के झंडे लगा दिए गए हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने इसका खैर मक़दम किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर बात की है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान गाज़ा में इंसानी ज़रूरियात पूरी करने और यरगमालियों की रिहाई पर बात हुई। शाम और सूडान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मार्को रूबियो ने खलीज ताउन काउंसिल की सलामती के अज़्म को दोहराया और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ इलाकाई बहरानों पर बात की। अमरीका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है। ख़ित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। नुमाइशी ऐलानात नहीं, ख़ित्ते में अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इक़दाम नुमाइशी करार देते हुए कहा, फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। गाज़ा के साबरा मोहल्ले पर सिहोनियों की शदीद बमबारी। अलबरीज के करीब इनरवा के कैंप पर भी बम बरसा दिए। 8 बच्चों, डॉक्टर और 2 पैरामेडिक समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटे में हमलों में 25 रुकनी ख़ानदान समेत 75 फ़लस्तीनी शहीद और 304 ज़ख्मी हुए। इलाज ना होने से 3 साल की बच्ची जान की बाजी हार गई। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा शहर की जानिब ज़मीनी पेशकदमी तेज़ कर दी है। 2 हफ्तों में 20 टावर ब्लॉक्स तबाह कर दिए। 6 लाख फ़लस्तीनी महसूर हो गए। बुनियादी सहूलियात नापैद हैं। इसराइल फ़ौज ने जनूबी लेबनान पर हमला किया, 5 शहरी शहीद हुए। पोप लियो चहारदहम ने सेंट पीटर्स के दुआया इज्तिमा में बैनर लहराकर गाज़ा में अमन का और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पुरअज़म 40 जहाज़ ऑरेंज लाइन तक पहुँचने से सिर्फ 6 दिन की दूरी पर। ग्लोबल फ्रीडम स्मूथ फ्लोटिला का अगला स्टॉप गज़ा होगा। फ्रीडम फ्लोटिला में पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के 800 रज़ाकार शामिल हैं, जिनका मकसद इसराइली नाकाबंदी तोड़ते हुए महसूर फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाना है। पंजाब में सैलाब की जद में आने वाले बाज़ इलाकों से पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है और मुतासरीन अपनी बस्तियों में वापस जा रहे हैं। बस्तियां उजड़ी पड़ी हैं। परेशान हाल लोग हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। उजड़ी बस्तियां, बर्बाद घर, सैलाब गुजर गया लेकिन तबाही के मनाजिर अब भी बाकी हैं। रंगपुर के कई इलाके बदस्तूर पानी के घेरे में हैं। मुतासरीन का कहना है इमदाद के हुसूल के लिए कश्ती का सफर करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कोई ना कोई तंबू है, ना कोई टेंट है। पूरा मौजा मिर्जा आ जाए, इतने सैदपुर आए हुए राणा कई कश्ती मिली नहीं, इस टाइम तक खड़े हैं। सैदपुर, मीरगढ़पुर वहीं ते तुसा देख सकते वे एक गाड़ी को नहीं रिया कहे दाई। जलालपुर भटिया के गांव ब्रिज फतू के चारों सिम पानी जमा है। मुतासरीन को हुकूमती इमदाद का इंतजार है।
साडा माल डंगर रुड़ गया, साडा मकान गिर गया, ये बकाया है मकान खड़े वो भी गए, त्रेड़ा मार गए उन्हें। साडा दिल नहीं करता अंदर वड़न। पिंडी भटिया में मुतासरीन का कहना है पानी उतरने के बाद बस्तियों में पलटे तो घर के नाम पर टूटी छतों, दीवारों और मलबे के ढेर ने इस्तकबाल किया। पाकपतन में भी सैलाब ने लोगों के सर से छत छीन ली, घर मलबे का ढेर बन चुके। आरिफ वाला में लुटे पिटे मुतासरीन खैमों में परेशान बैठे हैं। कमालिया के इलाके टब्बा सोंगल वाला में खैमा बस्तियां कायम की गयीं, जहां मुतासिरा खानदानों को खाना, साफ पानी और दवाएं फराहम की जा रही हैं। जंग में सैलाब मुतासरीन को रोज़ाना किसी इमदादी कैंप से इमदाद मिलने की खबर तो मिलती है, लेकिन वहाँ इमदाद नहीं मिलती। इस वक्त अली आबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा फारूक, जो मुतासरा ख़वातीन से उनकी मुश्किलात मालूम कर रहे हैं। मैं अली आबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो हैं वो इमदाद के हसूल के लिए सुबह से बैठे हुए हैं। एक इमदादी कैंप में इन्हें कहा गया था कि आप आएँ, यहाँ पर आपको इमदाद मिलेगी। अब तक यहाँ पर किसी को कोई इमदाद नहीं मिली। खवातीन सुबह से बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कोई भी नहीं राशन मिले। अली आबाद में सुबह से बैठी हैं, उन्होंने राशन मिल भी नहीं रही है। जेड़े हमने बाहर दे हमने इतने राशन ला जाना का शाही नहीं मिलती पाई खलो खलो के हट वहीं नहीं। मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत की तरफ से जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो इकदाम अपनी जगह पर, लेकिन जो मुस्तहिक सैलाब मुतासरीन है उन तक ये इमदाद नहीं पहुँच रही। मुतासरीन को इमदाद देने के लिए जो यहाँ पर काम किया जा रहा है उसमें रेड टेप इन्वॉल्व है, पटवारी इन्वॉल्व है। वो अपनी मर्जी से लोगों के नाम लिख रहे हैं और जो हकदार लोग हैं उनको ये हक नहीं मिल रहा। चिश्तिया में सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। यहाँ एक ख़ानदान ऐसा भी है जिसे पानी उतरने के बाद अपने गांव का रास्ता तो मिल गया, लेकिन घर नहीं मिला। मज़ीद जानते हैं RY न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली से। सतलुज में चिश्तिया के मुकाम पर सैलाब ने तबाही की तारीख रकम कर दी। अब पानी की जो है उसमें कमी देखने में आ रही है। लोग वापसी जो है अपने घरों की तरफ कर रहे हैं और एक फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ जो वापस आए हैं, उनसे पूछते हैं। पानी हट गया, घर आए हैं तो घर सारे डट्ठे पैन और सामान फिर उत्थे जाके सड़क ते रखने हैं। तो गवर्नमेंट तक साड़ी अपील है कि मदद करे। फसलां बुड़ गई, मकान डेग पे, गरीब आदमी सड़कों ते बह रहे, रुड़े पैन, बड़ी अवाम तंग है। ना माल दे पट्ठे, ना कोई माल मर रहा भुखा, अवाम चौधी भुखी मरदी पई, कोई कारोबार भी नहीं है। मुतासरा शख्स की बात आपने सुनी, उनका कहना था 1 माह बाद जो है हम वापस अपने घरों की तरफ लौटे थे तो आके देखा तो पानी ने हमारे जो घर हैं वो तबाह कर दिए हैं। अब हुकूमत की जो है वो इमदाद के मुंतज़र है। जी, लियाकतपुर की बस्ती लाशारी की बेवा खातून के कच्चे मकान को सैलाबी रेले ने बर्बाद कर दिया। बेवा बुजुर्ग खातून बेबसी की तस्वीर बनी, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे आसिम मुमताज से, बताइएगा। मौजूद हूँ बस्ती लाशारी में, जहाँ पर दरिया चनाब के सैलाब के बेरहम लहरों ने बेवा अम्मा के 3 कच्चे मकानात को मलबा कर दिया है। मेरा ना जा बची है, मेरे कच्चे मकान हम पूरे कर करते सही है बड़वान भी जायदाद का नहीं, ना सारा जमीन है ना मिल्क है। मरियम नवाज साहब इमदाद कर, में कुछ सिर लुकावा भी जा दे, बर्बा दे तू। जी, बेवा जो अम्मा है गुलाम स्पिन का कहना है कि मेरा जो 3 ये कच्चे कमरे थे वो गिर चुके हैं, सर्च पाने के लिए अब जगह नहीं है। इन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर जो मेरे मकानात है उसको तामीर कराया जाए ताकि मैं अपना सर छुपा सकूँ। जी, सैलाब ने लोगों के आशियाने तबाह कर दिए। पंजाब में कुछ मौज़ात ऐसे भी हैं जहां लोगों का दावा है उनके घर और ट्रैक्टर जहां थे अब वहां मौजूद ही नहीं। मौज़ा काकशाल के किसान मियाँ इफ्तिखार नेकोकारा ने बाखबर सवेरा को बताया, अंदाजे से घर और डेरे वाली जगह ढूंढी, सब कुछ मलबे तले दबा है। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद का कहना था, सैलाब में अक्सर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ही नहीं चल रहा कि किस बंदे का घर केड़ी जगह थे ते किस बंदे का घर केड़ी जगह थे। इतने घर थे पहले वो गिरे हैं, गिरने के बाद उनके ऊपर रेत चढ़ गई। ट्रैक्टर जो जिस जगह पर खड़े थे दरिया का इतना बहाव था, उसने ट्रैक्टर के नीचे से मिट्टी निकाली है। कुछ मालूम नहीं हो रहा कि ट्रैक्टर कहाँ पर है। वो सानू 10 फुट तक जमीन की सतह नहीं मिली, 10 फुट तक 15 फुट तक वहाँ पे सेडिमेंट का जम जाना कोई मुबालगा राय बात नहीं है। जो सेडिमेंट आते हैं वो लो लाइंग एरियाज में डिपॉजिट ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक बंदे का डेरा या उसका जो घर है ये तहसील या यूनियन काउंसिल से थोड़ा सा नीचे वाक़ है, जितने भी उसके ज़रात हैं वो सारे के सारे ऑफ कोर्स वही जमेंगे। एक ही बंदा उसकी शिकायत कर रहा है तो इसकी पॉसिबल रीजन मेरे ख्याल में तो यही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो तो वहाँ पे रह ही नहीं पाते। बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो चले दूसरों को साथ लगाकर वहाँ पे डिगिंग भी कर सकता है, अपनी चीजें ढूंढ सकता है। आम बंदे के लिए तो ये डिगिंग भी, क्योंकि उनके पास तो हर चीज, उनके लिए तो खाने की चीज भी वहाँ पे बचती है।
वफाकी हुकूमत खुद को अक्ले कुल ना समझे, अपने किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे मुल्क के किसान को फ़ायदा ना पहुंचाएं, होश के नाखून लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पंजाब में ना तजुर्बेकारी के बायस सैलाब ने ज़्यादा तबाही मचाई है। में इससे कम तबाही हो सकती थी, ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का दायरा है वो वसी हो गया। सिंध में अच्छी प्लानिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह बचत की। मैं ये नहीं बोला कि 100% बचत हो सकती थी, मैं भी कोई गलत बात नहीं करूँगा। पंजाब में ज़्यादा पानी ज़्यादा आया था, लेकिन बेहतर प्लानिंग से और अगर इरिगेशन को लीड दी जाती तो जो है सब बेहतरी हो सकती थी। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इम्पोर्ट करनी है। 300 अरब से ज़्यादा की गंदम आपने इम्पोर्ट करनी है सिर्फ 1 साल के लिए। इससे बेहतर ये नहीं था कि आप यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, अपने मुल्क के किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती। आज वही गंदम आपके काम में आती, आपको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का रास्ता चलता रहे। अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दें। खुदारा बराए मेहरबानी आप अक्ल के नाखून लें, ऐसी पॉलिसी ना करिए नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। आपकी हुकूमत है, ज़रूर है, तो आपकी हुकूमत में आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की हो। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। कमेटी का गुज़श्ता इजलास जस्टिस जमाल मंदोखैल की सरबराही में हुआ था। इजलास में अक्सरियत से फैसला हुआ कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। लगता है चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन सीडीए की सीट ज़्यादा पसंद है। चीफ कमिश्नर की कुर्सी पर जाकर बैठे और देखें काम कैसे चल रहा है। जस्टिस मोहसिन कियानी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके लेबर इंस्पेक्टर फिर लेबर अफसर बनाने के केस में रिमार्क्स। कहा कि अदालती फैसले हैं, चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर का चार्ज अलग अलग शख्स के पास होना चाहिए। चीफ कमिश्नर देखें उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। लोग नौकरियों को तरस रहे हैं, यहाँ पोस्टें खाली हैं, आप तकर्रियाँ नहीं करते। इस्लामाबाद में लेबर इंस्पेक्टर्स की 4 पोस्टें अब भी खाली हैं। चीफ कमिश्नर नहीं देखते कि उनके नीचे कितनी पोस्टें खाली हैं। ये भी पटवारियों की तरह का केस है, पटवारी आगे मुंशी रख लेते हैं। हमने पटवारियों के केस में डीसी को बुलाया हुआ है। ये इतना ज़बरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट से रिट खारिज होने के बाद सुपरसीड करके उसे प्रमोट किया गया। इतना ज़बरदस्त अफसर था तो उसे सीधा डीसी लगा देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब करते हुए समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में एटीसी ने असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। एटीसी जज ताहिर अब्बास सप्रा ने समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी इस्तिस्ना दरखास्तें मंजूर कर लीं। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे खत का जवाब ताहाल नहीं आया। अदालत ने समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज है। FBI ने 57,000 से ज़्यादा जूलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। FBI के ज़राए का कहना है कि सिर्फ 20,000 जूलर FBR में रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की ही नहीं। FBR ने पहले मरहले में पंजाब के 800 जूलर्स की फहरिस्त तैयार की, नोटिस देकर जवाब तलब कर दिया। FBR का कहना है तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। हर फर्द टैक्स ईमानदारी से देगा तो मुल्क चलेगा। Winning and losing is part of the game, so inshallah next time we'll win. There is no passion, no aggression. Need passion to win. कैप्टन बहादुर बनाओ। अच्छी क्रिकेट मिली है देखने को, लेकिन हमारी कैप्टनसी नहीं सही है। 200 का टारगेट बनाना चाहिए था। ये मजा सिर्फ हारिस रऊफ के जोश और जज्बे से आया। बहुत मायूस हूँ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने। एक मैच भी मिस नहीं करता, अपनी कंट्री को, झंडे को सपोर्ट करने के लाता हूँ। इनसे अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश और श्रीलंका खेल रहे हैं। हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कुछ तो नहीं है बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन्होंने किया है कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आई है। पाकिस्तान टीम ने फिर मायूस किया। दुबई में शायकीन क्रिकेट अफसरदा। कुछ फैंस का कहना है कि कारकर्दगी में बेहतरीन नजर आई। उम्मीद है टीम श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल दिखाएगी।
Winning and losing is part of the game, so inshallah next time we'll win. There is no passion, no aggression. Need passion to win. कैप्टन बहादुर बनाओ। अच्छी क्रिकेट मिली है देखने को, लेकिन हमारी कैप्टनसी नहीं सही है। 200 का टारगेट बनाना चाहिए था। ये मजा सिर्फ हारिस रऊफ के जोश और जज्बे से आया। बहुत मायूस हूँ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने। एक मैच भी मिस नहीं करता, अपनी कंट्री को, झंडे को सपोर्ट करने के लिए आता हूँ। इनसे अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश और श्रीलंका खेल रहे हैं। हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कुछ तो नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन्होंने किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आई है। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में खिलाड़ियों का पारा हाई। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। एम्पायर्स ने मुदाखलत करके मामला खत्म कराया। भारतीय ओपनर से शाहीन आफरीदी की भी तल्ख कलामी होती रही। Gill with almost class. 12 runs off that over, 5 overs done, 55 for no loss. पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में खिलाड़ियों का पारा हाई। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। एम्पायर्स ने मुदाखलत करके मामला खत्म कराया। भारतीय ओपनर से शाहीन आफरीदी की भी तल्ख कलामी होती रही। Gill with almost class. 12 runs off that over, 5 overs done, 55 for no loss. तो नहीं था, लेकिन जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 10 ओवर में हमें 10-15 रन ज़्यादा करने चाहिए थे। पावर में वैसी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हमको करनी चाहिए थी। बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हम परफेक्ट गेम खेलने को देखते हैं। गेम आपको जीतनी है तो आप तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। हम लोगों को ये लगा कि राइटी लेफ्टी अगर हम रखेंगे तो उनके बॉलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ये गेम हमको जितना जल्दी हो सके भूलना। हमारा द डे आफ्टर टुमारो एक और गेम है, उसके लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। इब्तिदाई 10 ओवर में जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन आखिर में 20 रन कम बनाए। कौमी टीम में कप्तान सलमान अली आगा ने बॉलिंग की नाकामी का भी एतराफ़ कर लिया। कहा आइंदा मैचों में कामयाबी के लिए तीनों शोबों में बेहतर खेल दिखाना होगा। तो नहीं था, लेकिन जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 10 ओवर में हमें 10-15 रन ज़्यादा करने चाहिए थे। पावर में वैसी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हमको करनी चाहिए थी। बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हम परफेक्ट गेम खेलने को देखते हैं। गेम आपको जीतनी है तो आप तीनों शोबों में बेसिकली अच्छा करना पड़ता है। हम लोगों को ये लगा कि राइटी लेफ्टी अगर हम रखेंगे तो उनके बॉलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ये गेम हमको जितना जल्दी हो सके भूलना। हमारा द डे आफ्टर टुमारो एक और गेम है, उसके लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक भारत मैच के दौरान हारिस बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीयों की हूटिंग पर हारिस ने 6 सिफर और तैयारी गिरने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफेल राफेल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हारिस की तस्वीर शेयर करके कहा, क्रिकेट मैच तो होते रहे हैं, लेकिन 6 सिफर इंडिया क़यामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक भारत मैच के दौरान हारिस बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीयों की हूटिंग पर हारिस ने 6 सिफर और तैयारी गिरने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफेल राफेल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हारिस की तस्वीर शेयर करके कहा, क्रिकेट मैच तो होते रहे हैं, लेकिन 6 सिफर इंडिया क़यामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। बड़े मैच में बड़ी गलतियां। भारत के खिलाफ सुपर 4 का मैच भी हाथ से निकल गया। पहली गलती, गलत सिलेक्शन। हुसैन तलत को पहले चांस न दिया, लेकिन अचानक हाई प्रेशर मैच खिला दिया। हारिस से पहले बैटिंग पर भेजा। 11 बॉल पर सिर्फ 10 रन, टीम को नुकसान हुआ। कप्तान सलमान और नवाज भी स्कोरिंग रेट न बढ़ा सके। दोनों ने सुस्त बैटिंग की। भारतीय बॉलर दबाव में थे। फील्डरों के भी हाथ पैर फूले। 1-2 नहीं, 5 कैच छोड़े। मगर कौमी बैटर्स फिर भी 200 रन नहीं जोड़ सके। बल्लेबाजों ने इनिंग्स में 46 डॉट बॉलिंग खेली। बासित अली, कामरान अकमल ने कप्तान और टीम मैनेजमेंट की हिकमत अमली को आड़े हाथों ले लिया। कप्तान बिल्कुल खोया, समझ नहीं आ रही मैंने किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है। पत्थर पे लकीर लगी होती है ना, कोई बॉलर करते हुए आ रहे हैं ट्राई नेशन से। भाई मशरफ को नीचे भेजा, वहाँ पे डिलीवर कर दिया। जिसका डे चला उसको कैच तो करो। T20 में आप वापस नहीं आ सकते। एक फैसला टीम को डैमेज कर देता है। 171 रन तो बन गए, मगर इसके दिफा में भी प्लानिंग दूर दूर तक नहीं थी। शाहीन के साथ पार्ट टाइमर साइम को बॉल थमा दी गई। अभिषेक और शुभमन ने पूरा फायदा उठाया।
बॉलरों को तो मार पड़ी ही, फील्डरों ने 2 कैच गिराकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। हिकमत अमली का फुकदान इतना ज्यादा रहा कि नवाज को 1 ओवर भी ना दिया गया। भारत की कुछ विकेटें जरूर गिरी, मगर दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम मैच में कहीं नजर न आई। एक बार फिर भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम ने गलतियों का अंबार लगा दिया। टीम क्यों हारी, इस रिपोर्ट में जानिए। बड़े मैच में बड़ी गलतियां, भारत के खिलाफ सुपर 4 का मैच भी हाथ से निकल गया। पहली गलती गलत सिलेक्शन, हुसैन तलत को पहले चांस न दिया, लेकिन अचानक हाई प्रेशर मैच खिला दिया। हारिस से पहले बैटिंग पर भेजा, 11 बॉल पर सिर्फ 10 रन, टीम को नुकसान हुआ। कप्तान सलमान और नवाज भी स्कोरिंग रेट न बढ़ा सके, दोनों ने सुस्त बैटिंग की। भारतीय बॉलर दबाव में थे, फील्डरों के भी हाथ पैर फूले, 1-2 नहीं 5 कैच छोड़े। मगर कौमी बैटर्स फिर भी 200 रन नहीं जोड़ सके। बल्लेबाजों ने इनिंग्स में 46 डॉट बॉलिंग खेली। बासित अली, कामरान अकमल ने कप्तान और टीम मैनेजमेंट की हिकमत अमली को आड़े हाथों ले लिया। कप्तान बिल्कुल खोया, समझ नहीं आ रही मैंने किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है। पत्थर पे लकीर लगी होती है ना, कोई बॉलर करते हुए आ रहे हैं ट्राई नेशन से। भाई मशरफ को नीचे भेजा, वहाँ पे डिलीवर कर दिया। जिसका डे चला उसको कैच तो करो। T20 में आप वापस नहीं आ सकते। एक फैसला टीम को डैमेज कर देता है। 171 रन तो बन गए, मगर इसके दिफा में भी प्लानिंग दूर दूर तक नहीं थी। शाहीन के साथ पार्ट टाइमर साइम को बॉल थमा दी गई। अभिषेक और शुभमन ने पूरा फायदा उठाया। बॉलरों को तो मार पड़ी ही, फील्डरों ने 2 कैच गिराकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। हिकमत अमली का फुकदान इतना ज्यादा रहा कि नवाज को 1 ओवर भी ना दिया गया। भारत की कुछ विकेटें जरूर गिरी, मगर दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम मैच में कहीं नजर न आई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी हजम तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए इजलास, साहम शुबों में सरमायाकारी तजारत के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाएगा। अज़हर फ़ारूक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अज़हर बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन से ज़ूम पर इस इजलास की सदारत की है और इस इजलास में मुल्क में सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ देने के हवाले से तफसीली तौर पर मुख्तलिफ इशू ज़ेर गौर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह कहा है कि ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़्म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सरमायाकारी के साथ साथ तजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि हमारी दरामदात में खातिर खा इजाफा हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि वजारतों को टारगेट दिए हैं और तमाम ज़ेर तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूकार लाने की वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हदायत की कि काबिल अमल मनसूबों की निशानदही करके इनको अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मकसद के लिए मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए ताकि अपने अहदाफ की हसूली के लिए एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ा जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को एक नई सिमत दी है और इस जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फ़ारूक हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके मेमनगोट में 2 ख्वाजा सराउं समेत 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूलीन हफ्ते की शाम घर से ये कहकर निकले कि वो सुपर हाईवे जा रही हैं। रात गए वापस न आने पर राब्ते की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब न मिला। अगले रोज़ वीरान इलाके से तीनों की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में ख्वाजा सरा करार दिया गया तीसरा शख्स मर्द और ताल्लुक खैरपुर से था। मकतूल MA पास और 3 बच्चों का बाप था। मकतूलीन में एक की शनाख्त एलेक्स उर्फ एनी के नाम से हुई। 20 साल मकतूल की शनाख्त न हो सकी लेकिन उसे अस्मा के नाम से पुकारा जाता था।
कराची में मलीर कालाबोट के करीब निजी टीवी के एंकर पर फायरिंग। इम्तियाज मीर सीने और चेहरे पर गोलियां लगने से जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वालों में एक खातून और एक मर्द शामिल थे जो फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। जाए वकुआ से 2 गोलियों के खौल मिले हैं। अतराफ की CCTV फुटेज हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं मुल्ज़िमान को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रेंजर्स और पुलिस का कश्मीर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। पुलिस कांस्टेबल सफदर महमूद को बाजियाब करवा लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुकाबले में भैयो गैंग के 3 डाकू हलाक और 9 डाकू जख्मी हो गए। डकैत गिरोह के ठिकाने को मस्मार कर दिया गया। हलाक डाकू में सोहबत जागरानी, शाहिद भैयो और शफीक धानी शामिल हैं। हलाक डाकू सोहबत जागरानी के सर पर 5 लाख रुपए, जख्मी डाकू खादिम भैयो के सर पर 10 लाख का इनाम मुकर्रर था। 20 सितंबर को पुलिस कांस्टेबल सफदर महमूद को दौरान ड्यूटी अगवा किया गया था। डकैत गिरोह ने पुलिस कांस्टेबल की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मोदी सरकार का भयानक चेहरा फिर बेनकाब। सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक की बरसी में पाकिस्तान आने से रोक दिया। दुनिया भर से सिख यात्री करतारपुर मजहबी रसूमात के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीय वजारत दाखिला ने एडवाइजरी जारी करते हुए सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। भारतीय पाबंदी के खिलाफ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के सरबराह ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जब पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? हम ये कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए ऐसे ननकाना साहब सिखों के लिए ऐसे है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और हिंदुओं के लिए अयोध्या। इस बार भारत सरकार ने जो सिक्योरिटी रीजन की वजह से जत्थे को रोक लगा दी है, इसकी वजह से सिख जगत पूरे सिख जगत में रोष पाया जा रहा है। भारत ते पाकिस्तान दरमियान मैच हो रहे हैं ते दूजे पासे भारत सरकार वालों सिखां दे धार्मिक अधिकार के उत्ते बड़ा जिहड़ा डाका मारिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाज़ेह हिदायत पर बलूचिस्तान में इंसदाद मंशियात की फैसला कुन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मकामी इदारों की पोस्ट की काश्त और मंशियात के अड्डों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान कई इलाकों में पोस्ट की फसलों को तल्फ किया गया। मंशियात की पैदावार और तरसील में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गईं। मंशियात के नेटवर्क्स और दहशत गर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल नाकाम बनाया जा रहा है, जिसके लिए रोजगार के मुतबादिल ज़राए फराहम किए जाएंगे ताकि मकामी लोगों दोबारा मंशियात की काश्त न करें। मंशियात जराइम और दहशत गर्दी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए मौसर हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। मंशियात के खिलाफ जंग में हर फर्द कौमी जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करे। मैं अपने शौहर की कातिल को माफ़ करती हूँ, चार्ली कर्क की अहलिया एरिका कर्क ने ऐलान कर दिया। एरिज़ोना के स्टेडियम में चार्ली कर्क की याद में तकरीब मुनाकिद की गई। 60,000 से ज़्यादा अफराद शरीक थे। एरिका ने जज्बाती तकरीर करते हुए कहा चार्ली कर्क का ख्वाब था कि वो ऐसे नौजवानों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाए जो जहनी तौर पर गैर मुस्तहकिम हैं और शिद्दत पसंद ख्यालात रखते हैं। नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं हो सकता। सदर ट्रंप ने कहा चार्ली कर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, लेकिन आज भी बहुत मुस्तहकिम है। मैं इसमें चार्ली का भी हाथ है। अमेरिकी संसद ने चार्ली कर्क को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा चार्ली को इंतहा पसंद कातिल ने मारा क्योंकि वो हक और इंसाफ की बात करता था। तकरीब में एलन मस्क और नायब सदर JD वेंस भी शरीक हुए। शाम में आमिर बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद पहले पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। शाम की पीपल्स असम्बली ने ऐलान किया कि अवामी असम्बली के अरकान के लिए 5 अक्टूबर को तमाम इंतखाबी अजला में वोटिंग होगी। पार्लिमान की 21 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकन पार्लिमान अबूरी सदर अहमद अलशरा मुकर्रर करेंगे। अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। प्यांगयांग में सुप्रीम पीपल्स असेंबली से खिताब करते हुए शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा शुमाली कोरिया अपने एटमी हथियार से दस्तबरदार नहीं होगा। एटमी हथियार दिफा की ज़मानत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर सदारत में उनसे 3 बार मुलाकात हुई। ज़ाती तौर पर अब भी अमरीकी सदर के साथ अच्छी यादें हैं। और अब शामिल करेंगे बिजनेस न्यूज़।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के पहले रोज मस्बत रुझान है। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 719 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,58,756 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 741 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है सीमेंट बैंकिंग सेक्टर्स में तेजी देखी जा रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के पहले रोज मस्बत रुझान है। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और आप शामिल करेंगे टेक न्यूज़। चीन के सूबे यूनान के शहर कोचिंग में एक प्राइमरी स्कूल में तालीमी साल का मुनफरद अंदाज। बच्चे तो ये सोचकर आए थे कि शायद रिवायती असेंबली होगी, लेकिन जैसे ही स्कूल का दरवाज़ा खुला रोबोट शो शुरू हो गया। मौसीकी और डांस के साथ रोबोट्स ने स्टेज संभाल लिया। कोई डांस कर रहा था, कोई हाथ हिला रहा था, तो कोई बच्चों के साथ गाने गा रहा था। बच्चे पहले तो हैरान हुए, फिर खुश होकर तालियां बजाने लगे। ARY की 25वीं सालगिरह पर लंदन में एक पुरवकार तकरीब, सालगिरह का केक काटा गया और बरतानिया में ARY से मुंसलिक अफराद को तारीफी असनाद पेश की गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरीद कुरैशी। नेटवर्क की 25वीं सालगिरह पर ARY लंदन के दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ARY की सालगिरह का केक भी काटा गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ARY फैमिली के अहम रुकन आसिफ इकबाल ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ARY के 25 साल सफर का जिक्र यूं किया। जब उस जमाने में एशियन चैनल्स का कोई रिवाज नहीं था और ना ही इतने पॉपुलर थे, फिर भी ARY ने वो कदम उठाया और माशाल्लाह आज 25 साल बाद दुनिया को पता है कि ARY TV चैनल कितना बड़ा चैनल है। मैं दिल से मुबारकबाद दूंगा हाजी इकबाल को, सलमान इकबाल को और याकूब इकबाल को और उनके साथ उनकी वो टीम जो यहाँ है और जो पाकिस्तान में भी है। इस मौके पर बुरहान अंसारी, शहजाद आलम और शाहनवाज खान ने सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल और टीम को मुबारकबाद दी। Incredible journey of 25 years under the great visionary leadership of our president and CEO Salman Iqbal. He began this journey from a very humble London office, and now it's become an empire, showcasing one of the best content of entertainment, religious and news around the world. मैं प्रेसिडेंट CEO सलमान इकबाल साहब, हाजी इकबाल साहब, याकूब इकबाल साहब और ARY फैमिली के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम कोलीग्स को जो ARY की ग्लोबल ऑफिसेज में काम कर रहे हैं और ARY से मुंसलिक हैं। ARY डिजिटल को 25 साल हो गए हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं विटनेस हूँ 25 साल का। मेरी तरफ से सलमान इकबाल, याकूब इकबाल और हाजी इकबाल साहब को बहुत बहुत मुबारक और तमाम फैमिली को मुबारक। मुझे याद है हाजी इकबाल साहब ने कहा था कि आप कभी किसी मुश्किलात से घबराना नहीं है, हमेशा आगे को देखना है, और हमने हमेशा आगे देखा जिसकी वजह से हमें कामयाबियाँ मिली। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ये पौधा हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की सरपरस्ती में लगाया गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, उनकी मग़फ़िरत करे, जिनकी वजह से आज हम ये फल खा रहे हैं। तकरीब के दौरान ARY फैमिली के अरकान, दफ्तर के स्टाफ और बरतानिया भर से ARY न्यूज़ के नुमाइंदगान को नाजरीन को खबरों से हर लम्हा बाखबर रखने पर एजाजी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए और उनकी खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल करता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।